डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे आज एक ऐसे विषय पर जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल लोगों ने बनाया है। ये मुद्दा इतना अच्छा और धार्मिक है कि उसे लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। आप देखें, दो चीज़ें हैं, एक है अजान और दूसरा है लाउड स्पीकर और तीसरी है हनुमान चालीसा। आखिर अजान से आपत्ति किसे है और हनुमान चालीसा से आपत्ति किसे है? किसी को नहीं है। लाउड स्पीकर का मुद्दा ये कानून का मुद्दा है और बिल्कुल कानून के मुद्दे को और कानून का पालन किया जाना चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है। इस बात को हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो भी कानूनन गलत है वो गलत है। आप देखिए कि एक तरह से अजान के मुद्दे को लेकर लाउड स्पीकर के बहाने जिस तरह का वातावरण निर्माण किया गया वो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और विवादित हो गया। बड़ी बात यह है कि चर्चा तो होनी चाहिए। 10 से 6 रात 10 से सुबह 6 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बिल्कुल भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं हो, और अगर 6 बजे के बाद या 6 बजे से लेकर रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच में अगर ये होता है तो ये कानूनन जुर्म है और बिल्कुल इसका पालन किया जाना चाहिए। उसकी आवाज़ कितनी हो ये भी तय है। बाकी की 4 वक्त, इस 6 बजे के वक्त के हिसाब से फजर की अजान का वक्त निकल जाता है। बाकी 4 वक्त की अजान के वक्त में कितना साउंड हो ये तय होना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। और अजान लाउड स्पीकर पर हो न हो इस पर भी बैठकर बात करनी चाहिए मुस्लिम समाज को आपस में, और अन्य समुदायों को इससे कोई तकलीफ न हो ये ध्यान रखना केवल 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 मुसलमानों का फरीज़ा है और उसे अमल में लाना चाहिए। अब अजान के बहाने, लाउड स्पीकर के बहाने हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया वो राजनीतिक एक वातावरण इस तरह का तैयार किया जा रहा है जिसको हर तरह से खाद पानी दी जा रही है, और हर चर्चित अचर्चित व्यक्ति इस बहाने अपने आप को चर्चा में लाकर चाहता है कि वो सब कुछ अब वही बटोर ले। राजनीतिक खाद पानी से मिलने वाली पूरी फसल को वो काटे। कौन लोग हैं? ऐसे चंद नाम हैं, जैसे राज ठाकरे हैं, मोहित कंबोज उर्फ मोहित भारतीय हैं, और उसमें नया नाम राणा दंपत्ति का आ गया है। राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा, कल पत्रकारों के साथ बात करते वक्त वो हनुमान चालीसा पूरा नहीं पढ़ सके और हनुमान चालीसा उन्हें पढ़नी है। हनुमान चालीसा पढ़नी कहाँ है? अब तक तो ये सुनते आए थे, राज ठाकरे तक भी ठीक था कि वो एक प्रतीकात्मक विरोध मस्जिदों के सामने करना चाह रहे थे जहाँ पर अजान हो रही है। वो कितना सही है कितना गलत है कानून उस पर काम करेगा। ये साहब, ये पति पत्नी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मातोश्री क्या हनुमान मंदिर है? सीएम के घर के सामने पढ़ेंगे, शिवसेना पक्ष प्रमुख के घर के सामने पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सिद्धिविनायक जाना चाहिए उन्हें अन्य किसी हनुमान मंदिर पर जाना चाहिए इन दंपत्ति को, और किसी ने रोका नहीं है। आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का पूरा अधिकार है। सभी को हनुमान चालीसा एक बार ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन आप ये जिद करके बैठे हैं कि सीएम के घर के सामने पढ़ेंगे। सीएम के यहाँ घर के बाहर शिव सैनिक जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं, ये आप चाहते हैं यही कि लोग सड़कों पर उतरें। आप भी चाहते हैं कि सड़कों पर लोग उतरें। शिव सैनिक सड़क पर नहीं उतरे तो क्या करें? जब कल उद्धव ठाकरे की वहाँ पर काफिला उनका आया तो लोगों ने यही कहा, साहब ये हमारा मंदिर है, बाला साहब के ज़माने से मातोश्री को मंदिर मानते हैं शिव सैनिक, तो वो अगर वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ठीक है, जब आपका कोई संबंध ही नहीं है तो आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? ये अजीब सी कहानी है। मोहित कंबोज पूरे हिंदुस्तान भर के ट्रस्ट को लिखकर पत्र भरकर भोंगा बांट रहे हैं। ठीक है, आपको बांटना चाहिए, आपके अंदर ये भावना आई है। आप एक शोर को कम करने के लिए दूसरा शोर बांट रहे हैं। इस पर तर्क कुतर्क हो रहे हैं। पहले किसने क्या किया, पहले कहा
भाई ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, हर समझदार व्यक्ति की समझ में आ रही है क्या हो रहा है। हर वो शख्स जिसने पहले कुछ और कहा हो, बाद में वो कुछ और कर रहा है, ये ज़्यादा खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, पुराने ज़मीन के कार्यकर्ता पत्र देते हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा और उनके साथ उनकी पूरी टीम जाकर एक पत्र देती है कि भाई अजान जो लाउडस्पीकर है उसको उतारा जाए मस्जिदों से। बिल्कुल अपने जो उनका तरीका है वो करती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आक्रामक संगठन के रूप में विख्यात हैं, वो अगर इस तरह सड़कों पर उतरते हैं तो भी ठीक है, वो अपनी एक लाइन लेकर चलते रहें। सड़कों पर उतरना कहीं से किसी का भी जायज़ नहीं है आंदोलन के लिए, लेकिन ठीक है वो उतरते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी भूमिका पहले कुछ रखी थी, बाद में कुछ रखी थी। राज ठाकरे ने जब अपनी पार्टी बनाई, आप याद कीजिए उस वक्त उनके क्या विचार थे, महाराष्ट्र को लेकर उनकी भावनाएं क्या थी, किन लोगों का वो विरोध कर रहे थे। आज वो सब उन्हें सगे हो गए हैं, हिंदुत्व का कार्ड चल रहे हैं। उन्हें साबित करना है कि वो हिंदुत्व के कार्ड में चल रहे हैं। साबित करना है, साबित करना है मोहित कंबोज भारती को, क्योंकि वो वाया कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में उन्हें साबित करना है। राणा परिवार को माफ कीजिए, राणा परिवार को साबित करना है, मियाँ बीवी को। ये संजय राउत जी की टिप्पणी है कि वो बंटी और बबली कहकर उन्हें संबोधित करते हैं। आखिर इस लेवल पे क्यों आना पड़ रहा है सभी को? क्योंकि आप चाहते हैं। कांग्रेस एनसीपी से, वो एनसीपी से लड़ चुके लोग हैं। पिछला चुनाव भी जो संसद में पहुंचे हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से नवनीत राणा पहुंची हैं। निर्दलीय भले हैं लेकिन समर्थन लिया था और शिवसेना के सामने लड़ी थी, तो शिवसेना के साथ उनका विरोध जाहिर है और समर्थन तो चाहिए ही होगा। इस वक्त ये एक खेती हो रही है जो धर्म की, इसमें शामिल होना उनकी मजबूरी है, तो उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया है। उन्हें भी साबित करना है कि वो हिंदुत्व की लाइन पर चल रहे हैं। तो ये एक पुरानी कहावत है कि जो नया नमाजी होता है वो ज़्यादा नमाज़ पढ़ता है, 5 वक्त के अलावा भी वो तहज्जुद भी पढ़ना चाहता है, वो चाश्त भी पढ़ना चाहता है, वो अलग अलग नमाज पढ़ के अपने आप को साबित करना चाहता है डेडिकेशन से। डेडिकेशन इनका भी होगा हिंदुत्व की राह पर, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज को बांटने की ये एक कोशिश है। और जैसे ही इस तरह के कुछ बयान इन लोगों के आते हैं कि माहौल ख़राब हो, इन्हें सुरक्षा दे दी जाती है केंद्र की तरफ से। आप कंगना रनौत को ले लीजिए, आप XYZ ले लीजिए, आप मोहित कंबोज ले लीजिए, आप किरीट सोमैया ले लीजिए, या इस तरह के जितने भी लोग हैं, फ़ौरन उन्हें वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा मिल जाती है और फिर एजेंसियों को लड़ाने की ये साजिश हो जाती है। ज़रूरत क्या है इस बात की? माहौल बड़ा अच्छा महाराष्ट्र का था, इसे बिगाड़ने का काम हो रहा है। देश के अन्य राज्यों में और जहाँ पर भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वहाँ की स्थितियों का अंदाज़ा लगाइए। दिल्ली के जहांगीरपुरा में अभी जो मामले हुए, उसे लेकर जब एक अमन कमेटी की अमन मीटिंग हुई है तो एक दूसरे के गले लगकर हिंदू मुसलमान रो पड़ा है, क्योंकि वर्षों से वो साथ रहते आए थे और अब उन्होंने कहा है कि आगे नहीं होगा। दंगों में हमने एक बात कही थी कि दंगों में किस बड़े नेता का पुत्र सड़क पर उतरता है? नहीं उतरता, आम कार्यकर्ता उतरता है, आम व्यक्ति उतरता है और वो जज्बात में होता है। उसके जज्बात को इस तरह से भर दिया जाता है, जहर इस कदर भर दिया जाता है कि वो सड़क पर उतर कर नहीं देखता, उसकी आंख के शर्म का पानी मर चुका होता है। और उस पौध को जिसे देश निर्माण में लगना चाहिए, जिसे लगना चाहिए राष्ट्र निर्माण में, जिसे लगना चाहिए अपने राज्य के निर्माण में, अपने समाज कल्याण के काम में, वो सड़कों पर उतर कर नारेबाजी करता है। और ये नारेबाजी किसी भी ओर से आती हो, ये समाज के लिए घातक है। अपने हक के लिए लड़ने से कौन रोक रहा है? अपने हक के लिए लड़िए, रोजी रोजगार के लिए लड़िए। एक मनसे की तरफ से बड़ा बेहतरीन एक तर्क अच्छा आया था कि भाई इनके फलाने के इतने सांसद और इतने विधायक, इनके इतने सांसद, इतने विधायक महाविकास अघाड़ी दलों के, और सवाल बेरोजगारी पे राज ठाकरे उठाएं।
तो राज ठाकरे को हिंदुत्व के सवाल की भी ज़रूरत तो आन पड़ी। बेरोजगारी पर बिल्कुल उनको सवाल उठाना चाहिए, और उन सवालों पर आवाम आपके साथ खड़ी होती है, इस पर भी आएगी। जो मुद्दे आप उठा रहे हैं बिल्कुल इस पर भी आएगी, लेकिन आप उस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं जो सड़कों पर उतर कर नंगा नाच करे। उसका नमूना आपने देख लिया। गुस्साई भीड़ ने मोहित कंबोज की गाड़ी पर तोड़फोड़ की। उन पर यह आरोप है कि वो रेकी करने आए थे। यही होगा अगर इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के रिएक्शंस आएंगे। आप भी वही करते हैं, मस्जिदों से पथराव का आरोप लगाकर आप भी वही करते हैं। मंदिरों से पथराव होते भी होंगे, मस्जिदों से, और दंगे होते भी हैं। छुरी चक्कू लेकर रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, मुस्लिम बस्तियों से पथराव होते हैं। पत्थर पहले से कहाँ से इकट्ठा होते हैं, यानी वो भी सही है कि प्लानिंग से किए जाते हैं, दोनों तरफ से प्लान होते हैं। खुदारा इससे बचिए, इससे रुकिए। रमज़ान का महीना है, अक्षय तृतीया आ रही है, रामनवमी गई, कितने बेहतरीन बेहतरीन त्यौहार जो मिलकर मनाए जाते थे, इनमें एक नफ़रत की गांठ पड़ गई है। होली ईद मिलन, दिवाली ईद मिलन जैसे कार्यक्रम हुआ करते थे, क्योंकि ईद 10-10 दिन सरकती है, तो किसी न किसी त्यौहार से आकर वो 10 दिन पहले आती है। हर साल 10 दिन चूँकि चंद्रमा के साथ चलता है, और हिंदू कैलेंडर में अधिक मास 3 वर्षों बाद बढ़ जाता है, लेकिन मुस्लिम कैलेंडर में ऐसा कुछ नहीं है, वो 10-10 दिन होता रहता है। तो किसी न किसी त्यौहार के आसपास जब आता है तो दो त्योहारों को मिलाकर एक कार्यक्रम इस तरह से किया जाता था जिसमें सभी लोग शामिल हों। आप देख लीजिए, एक कार्यक्रम होने जा रहा है बिहार में जिसमें अमित शाह का कार्यक्रम है, और उसमें अपने ही मुख्यमंत्री, सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में। यह साबित करता है कि राजनेता अपनी सुविधा अनुसार कदम उठाते हैं। अमित शाह को नहीं लगा कि यहां पर नीतीश कुमार को बुलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं। नीतीश कुमार को लगा कि वहां जाना चाहिए, वो जा रहे हैं। यानी राजनेताओं को पता है कि कब क्या करना है, आवाम में क्या संदेश देना है। अगर अमित शाह और बीजेपी हाथ खींच लेती है तो तेजस्वी परिवार ही उन्हें संभालेगा, आरजेडी ही उन्हें संभालेगा। ये जानते हैं सत्ता में बने रहने का गुर। राज ठाकरे को भी पता था कि इस वक्त उनकी तमाम हाथ खाली है, कोई वोट बैंक बचा नहीं है उनके पास। हिंदुत्व का कार्ड चले, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन दे दिया। राणा परिवार को भी यही लगा कि ये करने से फ़ायदा है। एक हताशा में और निराशा के दौर में मोहित कंबोज चल रहे थे। नवाब मलिक साहब ने उनको बयान दे देकर सामने ले आए, और फिर उसके बाद वो जिस तरह से अपने आप को भारतीय बनाकर फिर कंबोज बनकर पत्र लिखते हैं, मोहित भारतीय बनकर, और नीचे सिग्नेचर होती है मोहित कंबोज के नाम से। ये सब क्या है? हैं भारतीय तो भारतीय बनिए, कंबोज है कंबोज रहिए, आपको किसने रोका है? ये दोहरे मापदंड जब आप समाज को लेकर अपनाते हैं तो समाज में आप एक गलत संदेश दे रहे होते हैं, और उस गलत संदेश का नतीजा ये निकलता है, दूरियां बढ़ती हैं, भेद बढ़ते हैं। आज बसों में, ट्रेनों में, तमाम सार्वजनिक उसमें आपको आपके पहनावे से, जब प्रधानमंत्री कह देते हैं कि पहनावे से पहचाने जाते हैं, तो फिर पहनावे को लेकर भी टिप्पणियां होती हैं, और ये दुखदाई है। नवभारत टाइम्स में आज एक बहुत ही अच्छी एडिटोरियल पेज पर उनके नवभारत टाइम्स के संपादक ने एक बहुत ही अच्छा बात कही है कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने सर्वधर्म समभाव की जो बात कही थी, आज वो है कहाँ? स्वामी विवेकानंद और गांधी के पैर की धूल नहीं है आज के लोग। और जब वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उनका बयान है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब वो बोल कर आते हैं, तब ये अफसोस होता है कि आज की पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। सुविधा अनुसार हम गांधी को अपना लेते हैं, सुविधा अनुसार हम स्वामी विवेकानंद को अपना लेते हैं, और सुविधा अनुसार उन्हें छोड़ देते हैं और हिंसा के मार्ग पर चलते हैं। तो बड़ी बात यह है, इन राजनीतिक दांव पेच को आवाम समझे, और समझे इस बात को कि आने वाले दिन बड़े कठिन हैं, बड़े कठोर हैं, और किसी के बहकावे में नहीं आना है। जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पर आन पड़ी है, सरकार पर आन पड़ी है, और उम्मीद की जानी चाहिए, और ये विश्वास है कि मुंबई पुलिस इस मामले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करेगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से
इस पूरे एपिसोड का पर्दाफाश करेगी और पूरे एपिसोड को अपने तरीके से हैंडल भी कर ले जाएगी, क्योंकि उसकी साख इस तरह की रही है। बहुत दर्द, बहुत दुख मुंबई पुलिस ने भी झेले हैं, समाज ने भी झेले हैं। जागरूकता है, बस उससे इस तरह के बहकावे से बचने की है। कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून को अड़चन में डालने का काम न किया जाए। जो लोग कानून के सहारे अपने आप को चर्चा में लाना चाहते हैं, जो विवादों के ज़रिए अपने आप को चर्चा में लाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो अपने संगठन, अपनी धन दौलत, अपने जनप्रतिनिधित्व के पदों को लेकर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उस दिशा में काम करें। देखते हैं आने वाले दिनों में ये लोग क्या करते हैं, कैसे माहौल निर्माण करते हैं। 3 तारीख को ईद है, 3 तारीख को अक्षय तृतीया है। बात इतने अच्छे पर्वों की है, और लेकिन हो क्या रहा है कि उसे लेकर एक तनाव महाराष्ट्र में निर्माण हो गया है। महाराष्ट्र क्या, पूरे देश में निर्माण कर दिया गया है। इससे बचना है। नेताओं को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। राज ठाकरे अपनी लाइन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, मोहित कंबोज अपनी लाइन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, राणा परिवार अपनी लाइन लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जिस तरीके से आक्रामकता से किया जा रहा है और जिस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है, वो मुद्दा और उस मुद्दे का जवाब देने का तरीका सर जोड़कर बैठिए और सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने तमाम दर्शकों से और उन सभी के समर्थकों से जो इस मुद्दे में एक पार्टी बने हुए हैं, उनके समर्थकों से भी ये आह्वान करना चाहेंगे कि ठीक है, आप उनकी तारीफ़ कीजिए, अपने अपने नेताओं को आप सर पर बिठाइए, बिल्कुल। तो फिर जब शिवसैनिक उद्धव ठाकरे को सर पर बिठाते हैं तो नाराज़ न होइए। एनसीपी के लोग अगर शरद पवार जैसा व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ हिटलरशाही चल रही है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और वो भी मराठी साहित्यकारों के बीच बैठकर कह रहे हैं, तो शरद पवार गलत कह रहे हैं ऐसा अब तो ना कहिए। इसलिए ना कहिए क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बारामती आकर शरद पवार की तारीफ करके जाते हैं। तो शरद पवार या तो अच्छे हैं या तो बुरे हैं। अगर आपके प्रधानमंत्री की बात आप नहीं मानते हैं तो फिर आप दोनों मापदंड अपनाते हैं। तो शरद पवार कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, एक दूसरे को पराजित कीजिए। आपने जीता है, कई प्रदेश जीते हैं, कई जगह हरा रहे हैं, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है पश्चिम बंगाल वगैरह में, आप प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरे हैं। अभी आपने मध्य प्रदेश में सरकार पलटी है, आप राजस्थान में बनाना चाह रहे हैं। आपको स्वतंत्र हैं, आपको बनाना चाहिए। राजनीति इसी का नाम है, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। सबसे बेहतरीन लोकतंत्र पूरे विश्व में भारत का माना जाता है, लेकिन उस लोकतंत्र को एक भेदभाव की राजनीति करके कलंकित न करें। बस हम यही कहना चाहते हैं, अमन की दुआएं करते हैं, आप तक ये संदेश छोड़कर जाते हैं कि अमन का रास्ता सबसे बेहतरीन रास्ता है। जब जर्मनी एक हो सकता है, बात कर सकता है, तो ऐसा कोई विवाद नहीं जिसको बात से न सुलझाया जा सके। शेष आप पर निर्भर करता है कि आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर कह सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। DRV न्यूज़ सदा सकारात्मकता के साथ चलता रहेगा, चलता रहा है और आपके सहयोग से इसे हम चलाते रहेंगे। केवल सकारात्मकता। फिलहाल के लिए सैयद सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।